मंदोदरी लंका की महारानी और रावण की धर्मपत्नी अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थी। उनका जीवन नारीत्व के धैर्य, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक है। एक आदर्श पत्नी के रूप में उन्होंने हमेशा रावण को सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। लेकिन रावण का अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। मंदोदरी की यह कहानी केवल एक रानी की नहीं, बल्कि एक ऐसी नारी की है जिसने अपने विवेक और नीति से परिवार और समाज को दिशा देने का प्रयास किया। यह कहानी धर्म, कर्तव्य और बलिदान की है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं मंदोदरी की इस गाथा को। मंदोदरी का जन्म मायावी और दिव्य घटनाओं के संगम का था। उनके पिता मैदानव अद्वितीय वास्तुकार थे। उनकी माता हेमा स्वर्ग की अप्सरा थी। उनका विवाह देवताओं के आदेश से हुआ था और उन दोनों को संतान का आशीर्वाद मिला। मंदोदरी बचपन से ही तेजस्वी, सुंदर और नीति प्रिय थी। उनके माता पिता ने उन्हें धर्म और ज्ञान के संस्कार दिए। बचपन में ही मंदोदरी ने धर्म, नीति और वेदों का गहन अध्ययन किया। वह न केवल अपनी दिव्य सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी समझदारी और व्यवहार कुशलता के लिए भी जानी जाती थी। जब मंदोदरी युवा हुई तो उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। देवता, असुर, मनुष्य सभी उनकी सुंदरता और गुणों से प्रभावित थे। उनकी ख्याति लंका के राजा रावण तक पहुंची। रावण उस समय त्रिलोक विजेता था। वह शक्तिशाली, विद्वान और अद्वितीय योद्धा था। लेकिन उसके स्वभाव में एक दोष था, अहंकार। रावण ने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। मैदानव ने रावण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह जानते थे कि रावण एक महान योद्धा और शक्तिशाली राजा है। लेकिन मंदोदरी के मन में आशंका थी। वह जानती थी कि रावण का स्वभाव उसे अधर्म की ओर ले जा सकता है। मंदोदरी ने अपने पिता के सम्मान में इस विवाह को स्वीकार कर लिया और वह विवाह के बाद लंका की महारानी बनी। मंदोदरी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रावण को हर अवसर पर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह रावण की पत्नी होने के साथ साथ उसकी मार्गदर्शिका भी थी। रावण ने अपनी शक्ति और विजय के मद में देवताओं को वो चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने कैलाश पर्वत तक को उठा लिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मंदोदरी ने रावण को चिताया, स्वामी, आपकी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। आप धर्म का पालन करें, तभी आपकी विजय स्थायी रहेगी। लेकिन रावण ने उसकी हर बात को अनसुना कर दिया। एक दिन रावण ने सुना कि अयोध्या के राजा श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में है। पंचवटी में सीता को देखकर रावण उनके रूप और पतिव्रता धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें बलपूर्वक हरण करने का निश्चय कर लिया। जब रावण ने सीता का हरण कर उन्हें लंका लाया,
तो मंदोदरी ने इस कृत्य का विरोध किया। उन्होंने रावण से कहा, स्वामी, आपने जो किया है वह अधर्म है। माता सीता पतिव्रता है। वह श्री राम की पत्नी है, जो धर्म के प्रतीक है। यदि आप उन्हें तुरंत नहीं लौटाएंगे तो यह कार्य आपका और लंका का विनाश कर देगा। रावण ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और गर्व से कहा, मैं दशानन हूँ। मैं अपने सामने राम को कुछ भी नहीं समझता। मैं उन्हें पराजित करूंगा और सीता को अपनी रानी बनाऊंगा। मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसका अहंकार हर बार उसकी बुद्धि पर भारी पड़ा। श्री राम ने सीता को वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। मंदोदरी जानती थी कि यह युद्ध विनाशकारी होगा। उन्होंने रावण को अंतिम चेतावनी दी, स्वामी, यह अंतिम अवसर है। सीता को श्री राम को लौटा दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। यह युद्ध हमारी लंका को नष्ट कर देगा। लेकिन रावण ने उनकी बात को ठुकरा दिया। युद्ध शुरू हुआ। एक एक करके रावण के सभी योद्धा मारे गए। कुंभकर्ण, मेघनाद, अन्य सभी वीर योद्धा श्री राम के बाणों के सामने टिक नहीं पाए। अंत में रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन भगवान राम के दिव्य बाण के आगे वह पराजित हो गया। जब रावण मारा गया तो लंका शोक में डूब गई। मंदोदरी ने युद्ध भूमि में जाकर अपने पति के शव को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका मन शांत था। उन्होंने कहा, स्वामी, आप अद्वितीय थे। आपका ज्ञान, बल, पराक्रम अतुलनीय था, लेकिन आपका अहंकार और अधर्म आपको नष्ट कर गया। यदि आपने धर्म का मार्ग चुना होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मंदोदरी ने रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। इसके बाद उन्होंने अपना शेष जीवन तपस्या और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। मंदोदरी की कथा केवल रामायण की एक घटना नहीं, बल्कि नारीत्व की शक्ति और विवेक की मिसाल है। वह यह सिखाती है कि नारी केवल पत्नी या रानी नहीं होती, बल्कि वह परिवार और समाज की मार्गदर्शक भी होती है। उनकी कथा यह संदेश देती है कि चाहे शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, यदि उसका उपयोग अधर्म के लिए किया जाए तो विनाश निश्चित है। धर्म और सत्य का मार्ग ही सच्ची विजय का मार्ग है। मंदोदरी के धैर्य, विवेक और निष्ठा ने उन्हें युगों युगों तक अमर बना दिया। उनकी यह गाथा हर युग की नारी को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।